Good morning to everyone, guys. Today's topic is kidney. In the previous video, I will discuss about disorders and abnormalities of kidney. Today's I will describe abnormalities of kidney with the help of diagram and overall function in this video. So let us start. First, kidney. ये है क्या? यूरिनरी ट्रैक्ट्स. ये क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट्स है. यूरिनरी ट्रैक्ट्स में क्या क्या देखने को मिलता है? जो किडनी होता है, किडनी लोकेटेड होता है T12 से लेकर L3 के बीच में लोकेटेड होता है. और ये क्या है? नॉर्मल पोजीशन है. T12 से लेकर L3 तक किडनी का नॉर्मल पोजीशन होता है और इससे अटैच यूरेटर से अटैच होता है. और जो यूरेटर है ये कंटिन्यू होकर ब्लडर में जाकर ओपन होता है. जो ब्लडर होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होता है उसके अंदर. और उसके बाद कहाँ जाता है? ये यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट बॉडी से हो जाता है. तो जो किडनी होता है, किडनी हमारे मेन ऑर्गन है जो कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, फ्लूइड को भी मेंटेन करता है और एसिड बेस और पीएच वैल्यू का भी क्या मेंटेन करता है. तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड्स. ये सब क्या है? वेस्ट थिंग्स है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है. अगर क्रिएटिनिन हम लोग को बढ़ जाएगा तो किडनी का क्या होगा? इफेक्ट देखने को मिल सकता है और उसके वजह से आपको लीवर में सूजन देखने को मिलेगा. फिर आगे चलकर उसको जॉन्डिस का भी केस देखने को मिल सकता है. चलिए, ये नॉर्मल किडनी है. कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे किडनी के बारे में. आज के वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं? फिगर के बारे में. जैसे ये नॉर्मल सिस्टम से और ये डुप्लेक्स सिस्टम से. डुप्लेक्स में क्या हो गया? ये डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है. डुप्लेक्स में क्या हो गया? जो यूरेटर होता है वो डबल हो जाता है ब्लडर से और किडनी से अटैच हो जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डुप्लेक्स किडनी बोला जाता है. ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है. किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के कल के डेट में हम लोग क्या पढ़े थे? सिर्फ किडनी के बारे में पढ़े थे. आज किडनी के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जो किडनी के आउटर लेयर होता है उसका कितना लेयर है उसके बारे में पढ़ते हैं. जैसे रीजन क्या है? रीनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल. ये होता है, ये आउटर होता है, मिडिल लेयर होता है और इनर लेयर होता है. तो एक्सटर्नल लेयर जो किडनी होता है, किडनी के एक्सटर्नल लेयर में 3 लेयर देखने को मिलता है. रीनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू, रीनल कैप्सूल देखने को मिलता है. रीनल फेसिया जो है आउटर में देखने को मिलता है, एडिपोज टिश्यू मिडिल और एक होता है रीनल कैप्सूल जो कि आपको इनर में देखने को मिलता है. ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि किडनी को सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है. और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जैसे रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल साइनस. मतलब एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक मेडुला रीजन होता है. तो मेडुला में हम लोग को 3 लेयर के बारे में पढ़ना है. रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल साइनस के बारे में पढ़ना है. इस वीडियो में हम लोग पूरे किडनी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. जैसे ये किडनी का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. तो रीनल फेसिया ये आउटर लेयर होता है, एक्सटर्नल का पार्ट्स है. आउटर लेयर क्या है? रीनल फेसिया. और उसके नीचे क्या होता है? एडिपोज टिश्यू. उसके नीचे क्या होता है? रीनल कैप्सूल. अब रीनल फेसिया जो होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि हार्ट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. रीनल जो कैप्सूल होता है वो मेम्ब्रेनस होता है. उसके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है. इसीलिए ये प्रोटेक्टिव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. जिसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है? ज़्यादा हार्ड देखने को मिलता है. अब उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. रीनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू, रीनल कैप्सूल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. जैसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनी मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो रीनल फेसिया क्या है? आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्ट करता है किडनी को. क्या? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एडिपोज टिश्यू क्या है? मिड लेयर, फैट लेयर. एडिपोज टिश्यू मीन्स ये होता है फैट लेयर, है ना.
और प्रेजेंट जस्ट बिलो द रीनल फेसिया। रीनल फेसिया से जस्ट बिलो पाया जाता है कौन? एडिपोज टिश्यू, जो कि कुशन का काम करता है। रीनल कैप्सूल, कैप्सूल मीन्स क्या होता है? हार्ट। मेम्ब्रेनस कवरिंग, इट अटैच टू द रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स से अटैच होता है। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? एक रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेडुला होता है। तो रीनल कॉर्टेक्स सबसे आउटर लेयर होता है, मेडुला अंदर का लेयर हो गया। तो ये मेम्ब्रेनस रहता है, इसीलिए ज़्यादा हार्ट देखने को नहीं मिलता। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रीनल कॉर्टेक्स ये क्या है? रेडिश कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलस प्लस ग्लोमेरुलर कैप्सूल मिलाकर क्या होता है? रीनल कैप्सूल। रीनल बड क्या होता है? किडनी के लिए रीनल बड यूज होता है। तो रीनल मतलब क्या हो गया? पूरा किडनी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल में क्या क्या देखने को मिलता है? पीसीटी, डीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ये नेफ्रॉन का पार्ट्स है। तो नेफ्रॉन भी होता है। अब एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन, ये प्रोसेस चलता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चलता है, जिसकी वजह से यूरिन क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं ये। और पीसीटी डीसीटी क्या है? नेफ्रॉन का पार्ट्स है। एक नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या लिखते हैं कि जो ये पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स पेनिट्रेट द रीनल मेडुला, जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, जो आउटर लेयर होता है, वो पेनिट्रेट्स करके क्या आ जाता है? रीनल मेडुला के पास जाता है, जिसको रीनल कॉलम बोलते हैं या कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोला जाता है। जो स्पेस बच गया उसको क्या? रीनल ऑफ कॉलम और रीनल ऑफ बर्टनी बोला जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है क्या? किडनी का ग्रोस एनाटोमी। जैसे ये रीनल कॉर्टेक्स है, तो रीनल कॉर्टेक्स मीन्स क्या हो गया? आउटर कवरिंग। रीनल मेडुला मतलब इनर कवरिंग। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और रीनल पेल्विस, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस मिलाकर रीनल साइनस बनता है। और जो ये आपको ट्रायंगुलर शेप देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीनल। ये ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट मार्किंग जो पॉइंट दिख रहा है, ये है कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ क्या है? बर्टनी या रीनल कॉलम देखने को मिलता है। ये स्पेस दिख रहा है जो, इसी के बारे में पीछे बताया गया है। रीनल कॉलम क्या है? कॉलम ऑफ बर्टनी क्या है? तो ये यहाँ पर क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लिए। रीनल मेडुला। अब रीनल मेडुला क्या होता है? ये सेकेंड लेयर है, इनर लेयर का सेकेंड लेयर रीनल मेडुला है, जो कि डार्क रेड कलर का देखने को मिलता है। मेडुला कैसा दिखेगा? रेड कलर देखने को मिलता है। हैज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, उसमें पिरामिड रहता है। ये पिरामिड जो देखे हम लोग, पिरामिड, पिरामिड ही बोलते हैं, रीनल पिरामिड। अब रीनल पेप्लिया ये एट द टिप्स है, और ये नेफ्रॉन है। इसके इसके अंदर क्या है? नेफ्रॉन पाया जाता है। रीनल पिरामिड उसका क्या होता है? डायमीटर कितना होता है? 7 से लेकर 14 तक देखने को मिलता है। इसमें लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है। उसके नीचे क्या है? कलेक्टिंग डक्ट और भासा रेक्टा। ये भासा रेक्टा, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है। कहाँ पे? रीनल पिरामिड में। अब एक साइनस है, तो 3 पढ़ना था। एक साइनस है, एक कॉर्टेक्स था, और साइनस के बारे में पढ़ रहे हैं। साइनस में क्या आ गया? मेजर, माइनर और रीनल साइनस 3 होता है। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस स्टोर यूरिन 3 से 5 ml तक ये स्टोर करता है। कौन? रीनल पेल्विस। ये देखा जाता है, ये रीनल पेल्विस है। तो आउटर लेयर क्या होता है? कॉर्टेक्स। इनर लेयर क्या होता है? मेडुला। जो स्पेस बच जाता है उसको क्या कॉलम ऑफ बर्टनी बोला जाता है, या रीनल कॉलम बोला जाता है। रीनल पिरामिड क्या है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? टिप्स को पेपिला बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? माइनर कैलिक्स। ये खुलता है कहाँ पर? मेजर कैलिक्स में। और यहाँ कैरी ऑन किससे जाता है? रीनल पेल्विस से जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, ग्रोस एनाटोमी। मतलब डाइसेक्ट करने के बाद अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए क्या बोला जाता है? ग्रोस एनाटोमी। अब ये प्रोसेस है,
रीनल पेप्लिया ड्रेन इन मेजर माइनर कैलिक्स। जो रीनल पेप्लिया जो अभी टिप्स के बताए हैं, तो वहां से क्या निकलता है, माइनर कैलिक्स में जाता है। और माइनर कैलिक्स कहाँ जाता है, मेजर कैलिक्स के पास। और मेजर कैलिक्स के बाद कहाँ पर चला जाता है, रीनल पेल्विस के थ्रू। मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस के थ्रू एक्सक्रीट आउट बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। तो ये प्रोसेस है क्या, यूरिन का एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी किससे होता है। अब ये एक और डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये रीनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल, ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट्स है कॉर्टेक्स का। और मेडुला, मेडुला का भी पार्ट्स क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेप्लिया, ये तीनों देखने को मिलता है। और ये माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये यूरेटर कैरी ऑन होता है, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। और ये दोनों मिलाकर क्या बोलता है, रीनल साइनस बोला जाता है इसको। और इसके अंदर ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है, ये पिरामिड के अंदर ही नेफ्रॉन रहता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टनी। अब ये डायग्राम से और भी क्लियर होगा कि कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होता है। पाथवे ऑफ यूरिन, यूरिन का पाथ क्या होता है, कैसे कैसे होता है। पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा, उसके बाद पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ये लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर भी होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद कहाँ जाता है, डिसेंडिंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के पास आ गया तो आप कहाँ जाएगा, रीनल पेप्लिया, जो पिरामिड हम लोग पढ़े हैं, रीनल पेप्लिया जो पॉइंट्स पढ़ा है उसके बारे में। उसके बाद माइनर कैलिक्स के पास जाएगा। माइनर कैलिक्स होते हुए कहाँ पर खुलेगा, मेजर कैलिक्स में। अब मेजर कैलिक्स कहाँ जा रहा है, रीनल पेल्विस में। तो रीनल पेल्विस कहाँ बताए थे, यूरेटर के जो जहाँ अटैच होता है किडनी से, वो रीनल पेल्विस होता है। और रीनल पेल्विस कहाँ खुलता है, यूरेटर में, जो दो पाइप रहता है, जो ट्यूब रहता है उसमें खुलता है। और ये कैरी ऑन लेकर ब्लैडर के पास जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। तो ये प्रोसेस है, पाथवे ऑफ यूरिन है, मतलब यूरिन कैसे कैसे ट्रेवल करता है। तो उम्मीद है कि इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये स्ट्रक्चर है कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये किडनी का ग्रॉस एनाटॉमी है। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। अब छोटा क्या होता है, किडनी का सबसे छोटा छोटा चीज क्या होता है उसके बारे में। जैसे क्या है, नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन बताया गया, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों रीजन में पाया जाता है। रीनल पिरामिड में भी पाया जाता है। पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो पैरेन्काइमा है या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, उसको नेफ्रॉन बोला जाता है। इच किडनी, हर प्रत्येक किडनी के पास 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो दो है तो क्या होगा, 20 लाख नेफ्रॉन होगा, 2 मिलियन। और लेंथ ऑफ नेफ्रॉन क्या देखा जाता है, 3 से 5 सेंटीमीटर के लेंथ में देखने को मिलता है। किसका, नेफ्रॉन का, इसीलिए ये छोटा होता है। नेफ्रॉन लोकेटेड इन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला, किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों रीजन में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है। ये आपको नेफ्रॉन देखने को मिल रहा है। अब नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन का बेसिकली कितने टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप्स देखने को मिलता है, रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है, जो ऊपर वाला लेयर होता है, जैसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल और बोमेन्स कैप्सूल, ये 2 देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोले या बोमेन्स कैप्सूल बोले, दोनों एक ही को बोला जाता है। और ग्लोमेरुलस क्या है, ऊपर का लेयर है। तो ये इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल। और ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब क्या होता है, ट्यूब, जैसे पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या आ रहा है, रीनल ट्यूब्यूल्स में पार्टिसिपेट ले रहा है। तो 2 रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स में 4 देखने को मिल रहा है। ये डायग्राम है। अब डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है बॉडी में। बॉडी में
किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। ये नेफ्रॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर है और ये पेरिटेबुलर नेटवर्क है जिसको वासा रेक्टा बोला गया है। अब वासा रेक्टा है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे वासा रेक्टा के बारे में। आज इसके बारे में हम लोग पूरे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, इसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ग्रुप ऑफ आर्टरीज, यहाँ पर क्या होता है, आर्टरीज आता है। एक एफरेंट आर्टियोल्स और एक इफरेंट आर्टियोल्स होता है। तो एफरेंट जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो कि किडनी को जो सप्लाई कर रहा है वो किडनी के पास आ रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है, ग्लोमेरुलस के पास। यहाँ पर गुच्छा बना लेगा, मतलब जो आर्टरी का है वो नेटवर्क बना लेगा। नेटवर्क बनाने के बाद ये क्या होता है, छोटा होता है ट्यूब। क्यों होता है, एफरेंट जो आर्टियोल्स होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू एफरेंट आर्टियोल्स। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। कहाँ में, बोमेंस कैप्सूल की तरफ। जैसे ये ग्लोमेरुलस बना लिया, ग्लोमेरुलस मतलब क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, ये बना लिया। उसके वजह से एक जिसका ज़्यादा डायमीटर है वो ला रहा है क्या, ब्लड, किसके लिए, किडनी के लिए। और एक इफरेंट आर्टियोल है जो कि ले जाएगा। दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण ये जो होता है क्या, जो ब्लड होता है, ब्लड फिल्ट्रेट होना स्टार्ट होता है। अब फिल्ट्रेट होगा तो फिल्ट्रेट होगा क्या होगा, कहाँ जाएगा, पीसीटी में। पीसीटी के थ्रू कहाँ जाएगा, उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद कहाँ पर जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये प्रोसेस है। और इसके चारों ओर जो इफरेंट आर्टियोल्स है, इफरेंट जो आर्टियोल्स था जिसका डायमीटर कम था, वो नेफ्रॉन के चारों ओर क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, ये सब हमारे बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक है, और इसको बॉडी रीयूज कर लेगा। इसीलिए इफरेंट आर्टियोल्स का पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होता है, कम किसके ओवरलैप, किसके, नेफ्रॉन के चारों तरफ, जिसके वजह से अगर जो सबस्टांस हमको चाहिए उसको क्या करेगा, पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले से निकाल कर किसमें, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में डाल देगा। क्यों, क्योंकि बॉडी को फिर से चाहिए, क्योंकि बॉडी को इतना एनर्जी बाहर से नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको क्या करता है, ट्रैप आउट करके वेन में डाल देता है और उसको कहाँ भेज देता है, हार्ट के पास, प्यूरिफिकेशन के लिए। उसके बाद फिर ये बॉडी यूटिलाइज करता है और एनर्जी को एटीपी जनरेट करता है। अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन के ऊपर जो है वो कॉर्टेक्स रीजन है, और ये लाइन है, लाइन के नीचे जो है वो क्या है, मेडुला रीजन। तो कॉर्टेक्स, तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो रीनल कॉर्टेक्स है उसमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है, किसका पार्ट्स, नेफ्रॉन का पार्ट्स, और मेडुला में कम पार्ट्स देखने को मिल रहा है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दो को देखने को मेनली मिल जा रहा है, और रीनल जो पेप्लिया है वो देखने को मिल रहा है। ये इंसर्ट किस में हो गया, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट पेप्लिया में चल गया, फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, उसके बाद रीनल पेल्विस, उसके बाद कहाँ चला गया, यूरेटर के थ्रू ब्लडर में, ब्लड में जाने के बाद कहाँ हो गया, यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट बॉडी में, बॉडी से बाहर हो गया। और जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल था उसको क्या, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में, भाषा रेक्टर में डाल दिया और उसको ट्रेवल करवा दिया कहाँ, वेन में, और वो चला जाता है कहाँ पे, हार्ट के पास, और प्यूरिफिकेशन होता है। फिर वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास, लंग्स पहले लंग्स के पास जाता है, वहाँ प्यूरिफिकेशन हो गया, हार्ट के थ्रू पंप आउट, फिर यूटिलाइज एनर्जी कर लेता है। ये बेसिकली किडनी का लोकेटेड डायग्राम है, कहाँ पर है, और ग्रोस एनाटोमी है, ये भी आपको डायग्राम है दिया गया है, यही है, किडनी है, नेफ्रॉन है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस है, रीनल कैप्सूल, कॉर्पस्कल्स है, पीसीटी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वासा रेक्टा, और ये वेन में जाकर पोर्टल वेन में खुल जाता है।
अब रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है? जैसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ब्रांच ऑफ कैपिलरीज लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के पास एक कैपिलरीज का ब्रांच होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। उसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन। डिफरेंस इन डायमीटर एफरेंट आर्टियोल्स एंड इफरेंट आर्टियोल्स। डायमीटर में डिफरेंस रहने की वजह से उसमें प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने की वजह से वो फिल्टर आउट होता है। तो अब फिल्टर आउट कैसे होगा? ये क्या है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, मतलब कितना प्रेशर लगा नेट उसके ऊपर, जो कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस आया है उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा कि उससे जो है जो फ्लूइड है वो बोवेंस कैप्सूल में ट्रेवल करेगा। तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये भी हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर होता है। ये बोवेंस कैप्सूल के थ्रू होता है और ये आउटवर्ड होता है, ये इनवर्ड होता है। अब याद रखना है कि 55 है और इन बोवेंस कैप्सूल 15 लगाता है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 30 लगता है। तो 30 ये मिलाकर 10 क्या आता है? नेट फिल्ट्रेट प्रेशर देखने को मिलता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया? 10 mmHg। अब ये फिगर है, फिगर के माध्यम से बताया गया है कि ये क्या है? बोवेंस कैप्सूल है। बोवेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो ये आर्टरीज के थ्रू बोवेंस कैप्सूल के पास लग रहा है और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोवेंस कैप्सूल के थ्रू वेन के ऊपर लग रहा है, आर्टरी के ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर लग रहा है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि आउटवर्ड लग रहा है 30 mmHg और 15 mmHg क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। क्या रहा? सेम डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया? 30 और प्लस 15 सेम डायरेक्शन जा रहा है। तो क्या 30 प्लस 15 45 और टोटल जो कैपिलरीज के थ्रू, जो ग्लोमेरुलस के थ्रू लग रहा था बोवेंस कैप्सूल में, उसमें माइनस कर देंगे तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा 10 mmHg लगेगा। इससे यूरिन है जो फिल्टर आउट होगा, जो ब्लड है वो फिल्टर आउट देखने को मिलेगा। ये ही फिगर है, फिर ये फिगर है। फिगर के माध्यम से भी बताया गया है कि 15 mmHg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग गया। किसके वजह से लग रहा? इसके वजह से एफरेंट आर्टियोल्स और इफरेंट आर्टियोल्स के डायमीटर के वजह से लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? बोवेंस कैप्सूल। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बोवेंस कैप्सूल का, ये आउटवर्ड लग रहा है, आउटवर्ड टू एफरेंट आर्टियोल्स, है ना। ये बोवेंस स्पेस है, आपको यहीं पर यूरिन आता है और एक्सक्रीट आउट होकर ये आपको पीसीटी में चला जाएगा। यहाँ ग्लोमेरुलस कैपिलरी इंडोथीलियम है, ये इंडोथीलियम का लेयर रहता है। मतलब इसमें एक फिक्स कर दिया जाता है कि इतना नैनोमीटर से ज़्यादा अगर सेफ साइज रहेगा तो वो फिल्टर आउट नहीं देखने को मिलेगा। अगर वो भी फिल्टर आउट हो जाता है तो बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होने का चांस होता है। जैसे अगर कोई डायबिटीज मेलाइटस होता है, जैसे कोई शुगर पेशेंट है तो वो क्या है? डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट है। उसमें क्या होता है? शुगर मेनली यूरिन में देखने को मिलता है। तो उसका क्या होता है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी जो एपिथेलियम है वो लेयर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो बॉडी के लिए एसेंशियल है वो भी एक्सक्रीट आउट बॉडी से कर देता है। और ये क्या है? विसरल लेयर, ये विसरल लेयर हो गया। और ये प्राइटल लेयर देखने को, प्राइटल एपिथेलियम देखने को मिल रहा है। विसरल और प्राइटल लेयर है, वो तो पढ़े होंगे आप लोग। ये अनफिल्ट्रेट है, जो बच गया, जो फिल्टर आउट नहीं हुआ वो इफरेंट आर्टियोल में चला गया और वो वासा रेक्टा होते हुए वेन में चला जाता है और फिर उसके बाद लंग्स के थ्रू ऑक्सीनेटेड होकर वो हार्ट में जाने के बाद वो ट्रेवल फिर अगेन बॉडी में